हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसपीटी करंट अफेयर्स पेज नंबर 2 के राइट साइड का रिवीजन करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का रिवीजन कर चुके हैं। तो आज देखेंगे पहला। और इस वीडियो को आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इसको आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद पहला है भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा है। कौन है? संबित पात्रा। भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। उसके बाद है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल का निदेशक कौन है? तो सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार। उसके बाद नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो पीके गुप्ता। कौन है? पीके गुप्ता। फिर उसे ऊपर से रिवीजन करेंगे। भारतीय पर्यटन विकास निगम का संबित पात्रा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का सुनील कुमार, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है? पीके गुप्ता। उसके बाद देखते हैं इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। कौन है? वर्तिका शुक्ला। कौन है? वर्तिका शुक्ला। उसके बाद नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? श्रीधर पात्रा। कौन है? श्रीधर पात्रा। तो फिर से ऊपर एक बार रिवीजन करेंगे। जिस प्रकार हम कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी करिएगा, तो नहीं भी याद होगा जो चीज़, वो क्लास में ही याद हो जाएगा। तो जो भी एक बार पढ़ेंगे उसके बाद पीछे वाला एक बार रिवीजन करेंगे बिना देखे हुए, तो याद रहेगा ज़्यादा दिन तक। उसके बाद देखिए, तो शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं। फिर भारतीय पर्यटन विकास निगम संबित पात्रा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक सुनील कुमार, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक पीके गुप्ता, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। फिर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? श्रीधर पात्रा। उसके बाद है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? मनोज जैन। कौन है? मनोज जैन। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? मनोज जैन। ये क्लास में ही याद होगा, क्योंकि ये जब पूरे हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बिना देखे ही जवाब देना है। तो आगे है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? सुमित देव। कौन है? सुमित देव। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? सुमित देव। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? AK सक्सेना। कौन है? AK सक्सेना। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? AK सक्सेना। उसके बाद है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? हरजीत कौर जोशी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? हरजीत कौर जोशी। उसके बाद है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? NLC का राकेश कुमार। कौन है? नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? राकेश कुमार। तो अब ऊपर से रिवीजन करना है। हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंख बंद करके या बिना स्क्रीन पर देखे हुए इसका जवाब देना। चलिए ठीक है, इसको हम हटा ही देते हैं स्क्रीन पर से। अब क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना है। तो पहला है भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष कौन होगा? संबित पात्रा। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? सुनील कुमार। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक कौन है? PK गुप्ता। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है? श्रीधर पात्रा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निदेशक कौन है? मनोज जैन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? सुमित देव। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? AK सक्सेना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? हरजीत कौर जोशी। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है?
राकेश कुमार। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। तो पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार। जिस प्रकार हम बोल रहे हैं उसी प्रकार आपको बोलना है और मुंह से आवाज़ निकालना, क्लास में ही याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप करिएगा। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एम जगदीश कुमार। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? नागेश्वर राव और योगेश सिंह। नागेश्वर राव और योगेश सिंह, बिना देखे ही बोलना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए नागेश्वर राव और योगेश सिंह। सॉरी, नागेश्वर राव। योगेश सिंह हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हो गए? योगेश सिंह। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के कुलपति कौन है? शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। कौन है जेएनयू के कुलपति? शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। ऊपर फिर रिवीजन करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का योगेश सिंह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नागेश्वर राव। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। चलिए उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के कुलपति कौन है? सुधीर के जैन। बीएचयू के कुलपति सुधीर के जैन। उसके बाद देखिए ऊपर फिर चलेंगे, फिर ऊपर से करेंगे रिवीजन, आपको बिना देखे ही बोलना है। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष क्या हो गया? एम जगदीश कुमार। कौन हो गए? एम जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हो गए? प्रोफेसर नागेश्वर राव। कौन हो गए? प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। बीएचयू के कुलपति सुधीर के जैन। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगटिया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन हो गए? अरविंद पनगटिया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। कौन है? अभय कुमार सिंह। और फिर ऊपर से रिवीजन कर लेंगे एक बार। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया? एम जगदीश कुमार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हो गया? प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश सिंह। जेएनयू विश्वविद्यालय के शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हो गए? सुधीर के जैन। नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति हो गया अरविंद पनगटिया और कुलपति हो गया अभय कुमार सिंह। कौन हो गया कुलपति? अभय कुमार सिंह। उसके बाद क्या है? गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है? अश्नवी वैष्णव, जो अभी रेलवे विभाग उन्हीं के पास है। गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो फिर ऊपर इतना रिवीजन कर लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी को हो गया दिनेश कुमार सकलानी। गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है? अश्विनी वैष्णव। नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन हो गया? अभय कुमार सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन हो गया? अरविंद पनगटिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति सुधीर के जैन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कुलपति शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। उसके बाद क्या हो गया? दिल्ली विश्वविद्यालय का योगेश सिंह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति कौन हो गया? नागेश्वर राव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। इसी प्रकार आपको भी रिवीजन करना है। उसके बाद क्या है? सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। कौन है सीबीएसई के अध्यक्ष? राहुल सिंह। उसके बाद साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। साहित्य अकेडमी के कौन है? माधव कौशिक। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी शेखर सेन। कौन है? शेखर सेन। संगीत शेखर और सेन, ऐसे ही याद करना। ललित कला अकादमी उमा नंदूरी। कौन है? उमा नंदूरी।
तो अब इसको हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिना देखे ही इसको जवाब देना है। इससे पता चलेगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद देखिए, पहला इसको हटा देते हैं स्क्रीन पर से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार। आपको 2-3 सेकंड का टाइम देंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का कुलपति कौन है? नागेश्वर राव। कौन है? नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। कौन है? योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कुलपति कौन है? शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। कौन है? शांति श्री धुल्लीपुरी पंडित। बीएचयू के कुलपति कौन है? सुधीर के जैन। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगडिया। कौन है? अरविंद पनगडिया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति अभय कुमार सिंह। गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। कौन है? राहुल सिंह। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। कौन है? माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। कौन है? शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी। कौन है? उमा नंदूरी। चलिए, इसी प्रकार आपको याद करके उसके बाद टेस्ट लेंगे, उसमें बोलना है बिना देखे हुए। चलिए आगे देखते हैं। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, तो इसमें है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। एक धीरेन्द्र शास्त्री है, वो नहीं, यहाँ पे है धीरेन्द्र ओझा। उसके बाद है प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। कौन है? नवनीत सहगल। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के है धीरेन्द्र ओझा और प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नवनीत सहगल। कौन है? नवनीत सहगल। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। कौन है? परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का परेश रावल। प्रसार भारती बोर्ड का हो गया नवनीत सहगल। उसके बाद प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का हो गया धीरेन्द्र ओझा। इसी प्रकार आपको भी रिवीजन करते रहना। उसके बाद देखिए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। कौन है? आर माधवन। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। कौन है? आर माधवन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हो गया परेश रावल। प्रसार भारती बोर्ड का नवनीत सहगल। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का हो गया धीरेन्द्र ओझा। उसके बाद आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का हो गया आर माधवन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल। प्रसार भारती बोर्ड का नवनीत सहगल। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का धीरेन्द्र ओझा। जब भी आगे पढ़ेंगे उसके बाद पीछे वाला एक बार रिवीजन कर लेंगे। जब भी फिर आगे एक बढ़ेंगे फिर पीछे वाला रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको याद कन्फर्म रहेगा। उसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। के एन शांता कुमार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो गया? के एन शांता कुमार। उसके बाद यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सागर मुखोपाध्याय। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। फिर ऊपर से एक बार करेंगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल। स्कूल
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हो गया परेश रावल। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के आर माधवन। महानिदेशक आकाशवाणी के प्रधान कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन होंगे? KN शांता कुमार। उसके बाद यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? MB श्रेयम्स कुमार। अब देखिए क्या हो गया, इसको फिर से हम टेस्ट करेंगे, यानी पूछेंगे, आप लोग को बोलना है बिना स्क्रीन पर देखे हुए। चलिए, पहला बोलना है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। कौन है? धीरेन्द्र ओझा। उसके बाद प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के आर माधवन। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? KN शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? MB श्रेयम्स कुमार। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख कौन हैं। चलिए, पहला इसरो का अध्यक्ष, तो आप लोग को इसरो का अध्यक्ष तो पता ही होगा, कौन है? S सोमनाथ। कितने नंबर के? 10वें नंबर के। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग का AK मोहंती और इसरो का S सोमनाथ। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती, इसरो का S सोमनाथ। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, उसमें आयोग है, इसमें बोर्ड है, बोर्ड का कौन हो गया? दिनेश कुमार शुक्ला। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। कौन है? विवेक भसीन। तो अब फिर से करना है रिवीजन। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का कौन हो गया? दिनेश कुमार शुक्ला। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के AK मोहंती, इसरो का S सोमनाथ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर B कामत। कौन है? समीर B कामत। DRDO का अध्यक्ष समीर B कामत। उसके बाद वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी। कौन है? CSIR का महानिदेशक। उसके बाद क्या है? औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? T रामास्वामी। कौन है? T रामास्वामी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष T रामास्वामी। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का कौन है? उन्नी कृष्णन नायर। कौन है? उन्नी कृष्णन नायर। तो अब इसको भी फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। तो चलिए पूछते हैं, इसरो का अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती। कौन है? AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है?
विवेक भसीन। कौन है? विवेक भसीन। उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष टी रामास्वामी। कौन है? टी रामास्वामी। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। तो इसी प्रकार आगे भी वीडियो आते रहेगा, यानी प्रत्येक दिन एक पेज का एक साइड का आएगा। जो आप लोग आगे पढ़ते हैं यानी उसको रिवीजन करने के लिए यह सीरीज बनाया गया है, जिससे आपको पढ़ाई में बेहतर हो। और जो भी अगर याद नहीं रहता है उसको यहाँ पे क्लास में रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। जिस प्रकार पहले बताते हैं उसके बाद उसको क्या करते हैं, टेस्ट यानी उसको पूछते हैं। तो इसी प्रकार आगे भी वीडियो आते रहेगा। आज के लिए इतना ही।